गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 के अभ्यास के 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला 5वां प्रश्न है पूर्ण वाक्यहीन उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में आपने उत्तर देना है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है मृत्यु लोके भुवि के भारभूता सन्ति, यानी मृत्यु लोक में पृथ्वी पर, भुवि क्या था पृथ्वी पर, के कौन भारभूता सन्ति भार के समान है। इस मृत्यु लोक में यानी संसार में, पृथ्वी पर, धरती पर कौन भार के समान हैं। तो कौन होते हैं भार के समान? जो आपका श्लोक आया था, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो कौन होते हैं भार के समान? जिनके पास ये शाम न विद्या न तप न दान न ज्ञानम न शील न गुण न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता सन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लिखना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको उत्तर बनेगा। आपका उत्तर लिखा जाएगा ऐसे, ये शाम न विद्या न तप है न दानम, भी आप इसमें लगा सकते हैं, दानम भी आया था, न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म भवति ते मृत्युलोके। यहाँ पर आपने मृत्युलोके लिखना है। श्लोक में मर्त्यलोके आता है, यहाँ पर आप लिखेंगे मृत्युलोके भुवि भारभूता भवन्ति। ये प्रश्न की ही लाइन है लास्ट वाली, मृत्युलोके भुवि भारभूता भवन्ति। यहाँ पर संति है, यहाँ पर आपका भवन्ति आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि ये शाम जिनके पास न विद्या है न तप है न ज्ञान है न शील अच्छा आचरण है न कोई गुण है न ही कोई धार्मिक वो कार्य करते हैं। ठीक है, ते वे मृत्यु लोके भुवि भारभूता भवन्ति, वे मृत्यु लोक में यानी संसार में, धरती पर भार के समान है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पशुनाम परम भाग देयम, पशुनाम परम भाग धेयम किमस्ति, यानी पशुओं का परम सौभाग्य क्या है। पशुओं का परम सौभाग्य क्या है? तो पशुओं का परम सौभाग्य क्या है कि संसार में ऐसे मनुष्य रूपी पशु भी हैं जो घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। तो ये पशुओं का क्या है? परम सौभाग्य, क्योंकि अगर वो भी घास खाने लगेंगे तो उनका जो है भोजन है वो भी कम पड़ जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है? और वो कौन होते हैं? मनुष्य रूपी पशु जिनके पास जो साहित्य संगीत और कला से रहित होते हैं। तो क्या लिखना है? साहित्य संगीत कला हीना जनः तृणम न खादन अपि जीवंती। ठीक है, घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। एतत् पशुनाम परम भागधेयम अस्ति, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, तो क्या कहता है? साहित्य संगीत कला हीना जना, साहित्य संगीत और कला से रहित लोग, तृणम न खादन अपि जीवंती, तीन घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। आगे फिर प्रश्न आ जाएगा, एतत् पशु नाम परम भागधेयम अस्ति, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न महात्म नाम रुचि कुत्र भवति, कहता कि महान लोगों की रुचि कहाँ पर होती है? कहाँ होती है उनकी रुचि? यशस्वी, यश प्राप्त करने में होती है। तो कुत्र की जगह पर आपने यशस्वी लिखना है। बाकी सारा आपका प्रश्न है, आपका पूर्ण वाक्य बन जाएगा महात्म नाम रुचि यशस्वी भवति। केवल आपने एक शब्द को बदलाव करना है, आपका प्रश्न से उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे है मैद्यः विघ्न विहिता किम कुर्वन्ति, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो विघ्नों से डर कर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? वो अपने कार्य को छोड़ देते हैं। वीरमन्ति, तो मैद्यः विघ्न विहिता वीरमन्ति। ठीक है, मध्यम श्रेणी के लोग विघ्नों के डर से वीरमन्ति छोड़ देते, किसको? कार्य को। ठीक है,
तो सिर्फ आपने क्या करना, वीरमंती लिखना, बाकी आपका प्रश्न है। मैद्यः विघ्न विहतः वीरमंती। वीरमंती क्या होता है, बीच में ही छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपका, करुणा प्राणाम काय केन विभाति, अर्थात दयावान लोगों का काया क्या होता है, शरीर, केन किस से विभाति सुशोभित होता है। दयावान लोगों का शरीर किस से सुशोभित होता है, परोपकार से। तो केन की जगह पर सिर्फ परोपकारेण लिखना है, बाकी सारा प्रश्न बनेगा आपका। तो क्या लिखा जाएगा, करुणा प्राणाम काय है परोपकारेण विभाति, दयावान लोगों का शरीर परोपकार से शोभित होता है। ठीक है। उसके बाद है, कीदृशेन मित्रेण किम, कैसे मित्र से क्या लाभ, अर्थात कैसे मित्र से कोई भी लाभ नहीं होता। तो कैसे मित्र से, जो मुसीबत के समय मुख मोड़ लेता है। ठीक है। तो क्या होता हो, व्यसन काले प्रांग मुखेन, व्यसन काले प्रांग मुखेन मित्रेण किम, अर्थात व्यसन काले क्या होता है, मुसीबत के समय, प्रांग मुखेन मुख मोड़ लेने वाले मित्रेण मित्र से किम क्या लाभ, ये आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6, पाठे प्रदत्तेभ्यः श्लोकेभ्यः वयम कानि मूल्यानि शिक्षामहे, अर्थात पाठ में दिए गए श्लोकों से हम किन मूल्यों को ग्रहण करते हैं या कैसे मूल्यों की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। हम क्या मूल्य सीखते हैं, यानी कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसके कहने का अर्थ है कि पाठ में दिए गए श्लोकों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न दिया गया है, महात्मने अभ्युदय किम कुर्वन्ति, महान लोग उन्नति के समय क्या करते हैं। तो महान लोग उन्नति के समय क्या करते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षमाम। ठीक है। दूसरा है आपका, श्रोतस्य वास्तविकम भूषणम किम अस्ति, जो कान है, कान का वास्तविक असली आभूषण क्या होता है, वो क्या होता है, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रम। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रम, शास्त्रों का ज्ञान सुनना, वे कान का क्या होता है, आभूषण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रम। तीसरा आपका, विघ्न वेन के कार्यम न आरभन्ते, विघ्नों के डर से कौन काम को शुरू नहीं करते। तो कौन नहीं करते, नीच लोग नहीं करते। तो क्या आ जाएगा आंसर, नीचा। ठीक है। आगे, कीदृशस्य पुरुषस्य जीवनम निरर्थकम भवति, कैसे पुरुष का जीवन निरर्थक होता है। तो कैसे पुरुष का जीवन निरर्थक होता है, निरक्षर का। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, निरक्षरस्य, निरक्षरस्य यानी कि अनपढ़ व्यक्ति का क्या जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है, निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न आपका, दीपे निर्वापिते स्ति कस्य दानम वृथा भवति। तो ये आपका पाठ में नहीं आया है श्लोक, तो मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। कहता है कि दीपे निर्वापिते स्ति, दीपक के यानी कि जो दिया होता है आपका, उसके निर्वापिते सति, निर्वापिते स्ति का अर्थ होता है उसके बुझ जाने पर। ठीक है। दिए के बुझ जाने पर, कस्य दानम वृथा भवति, किसका दान वृथा व्यर्थ भवति होता है। अगर दिया जल रहा है और वो उसका तेल खत्म हो गया है, उसके बाद वो दिया बुझ जाता है, उसके बाद अगर उस दिए को कोई दान दिया जाए तो वो किस चीज़ का दान है, वो व्यर्थ जाएगा। ठीक है। बुझ जाने, दिए के बुझ जाने पर। तो क्या होता है, अगर दिए के बुझ जाने पर उसमें हम तेल डालेंगे तो वो क्या होगा, व्यर्थ होगा। अगर जलते हुए में तेल डालेंगे तो वो जलता रहेगा, लेकिन बुझ जाने पर उसमें तेल डालेंगे तो वो जलेगा थोड़ी। तो उस समय तेल का दान क्या है, व्यर्थ है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर, तैलस्य। ठीक है। तो कहता है कि दीपक के बुझ जाने पर किसका दान व्यर्थ होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, तैलस्य। ठीक है। उसके बाद है आपका, ये आपका अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे क्रियाकलाप में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया गया, पाठे समागतान श्लोकान समृत श्रावित, जो पाठ में आपके श्लोक आए हैं उनको क्या करना है, याद करना है और सुनाना है। तो ये श्लोक आपको संस्कृत में, जैसे मैंने आपको श्लोक सुनाया था, ये ऐसे
संस्कृत में आपको याद होने चाहिए सभी श्लोक। 6 श्लोक है, बिल्कुल आसान श्लोक है। जैसे ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इस प्रकार आपको भी ये याद होने चाहिए सभी। उसके बाद है आपका दूसरा, कहता है नीति संबंधी ने 5 श्लोकान चित्वा लिख। नीति संबंधी 5 श्लोकों को चुनकर लिखिए। तो ये 6 के 6 आपने लिख लिए हैं, तो इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहता है मंजूषा पदई भावार्थम पूर्यत। मंजूषा में दिए गए शब्दों से भावार्थ को पूरा कीजिए। ये आपने फिल करना है बुक में। तो मंजूषा में आपको शब्द दिए गए हैं, नीचे आपको 2 श्लोकों की व्याख्या दी गई है, उसको आपने पूरा करना है। संस्कृत के माध्यम से दी गई है और मंजूषा में आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको इन दोनों श्लोकों की व्याख्या को, भावार्थ को पूरा करना है। ठीक है, तो शब्द कौन कौन से इनको देख लेते हैं। मानव है, मानव। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में। पुनः, पुनः, बार बार यहाँ पर विसरे गाई गई पुनः पे। भयेन, डर से। बहुशस्त्र धारणेन, अनेक शस्त्रों को ग्रहण करने से। विपत्ति काले, विपत्ति के समय में। वीरमंती, छोड़ देते हैं। समाप्य, समाप्त करके। तो देखते हैं कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। सबसे पहला क भाग में कोकिलस्य विरुतम, कोयल का विरुतम क्या था, कूकना। डैश एव शोभते, डैश में ही शोभा देता है। तो कब शोभा देता है, वसंत ऋतु में। फर्स्ट में क्या जाएगा आपका, वसंत ऋतु। यहाँ पर आ जाएगा वसंत ऋतु, यानी कि कोयल का कूकना वसंत ऋतु में ही शोभा देता है। ठीक है, कहता है यदि साहसो न भवति, यदि साहस नहीं है, यदि साहस नहीं होता, तरही तो डैश अपि न को अपि लाभ है भवति, तो डैश से भी कोई लाभ नहीं होता। यदि व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है युद्ध करने का, तो डैश से भी क्या लाभ, किस चीज़ से, बहु शस्त्र धारणेन, अनेक शस्त्रों, अस्त्र शस्त्रों को धारण करने से भी क्या लाभ है। ठीक है, अगर उसमें कोई साहस नहीं है व्यक्ति में। तो दूसरे में क्या आ जाएगा आपका, बहुशस्त्र धारणेन। आगे कहता है स ए मित्रम मित्रम भवति, वही मित्र होता है, यानी असल सच्चा मित्र होता है। कौन, यह जो डैश सहायताम करोति, जो डैश में सहायता करता है। तो किस में सहायता करता है सच्चा मित्र, मुसीबत में या विपत्ति के समय में। तो यह आपका आ जाएगा इसमें विपत्ति काले, यानी कि वही मित्र होता है जो विपत्ति के समय में यानी मुसीबत के समय में सहायता करता है। कहता है अक्षर ज्ञानम विना डैश सर्वथा अंध इव प्रेषाम अपेक्षाम करोति। अक्षर ज्ञान के बिना डैश सदा अंधे की तरह होता है। कौन होता है अंधे की तरह, मानव। तो मानव होता है, इसमें आ जाएगा आपका मानव है। ठीक है, कहता कि अक्षर ज्ञान के बिना मानव हमेशा अंधे की तरह होता है और क्या करता है, प्रेषाम अपेक्षाम करोति, और दूसरों से ही अपेक्षा करता है, यानी दूसरों से अपनी सहायता की अपेक्षा करता है। ठीक है, अपेक्षा यानी कि उम्मीद रखता है दूसरों से। उसके बाद अपना अगला श्लोक की भावार्थ दिया गया एक का, नीचः जना प्राय विघ्ना नाम, नीच लोग हमेशा विघ्ना नाम, विघ्नों के यानी बाधाओं के, डैश कार्यम एव न आरभन्ते, कि नीच लोग विघ्नों के डैश से काम को शुरू ही नहीं करते। तो क्या जाएगा इसमें, विघ्नों के भयेन, डर से। ठीक है, कहता है मध्यम श्रेणी के लोग, मध्यमा जना तु कार्यम प्रारभन्ते किंतु विघ्ने समागते ततः डैश। मध्यम श्रेणी के लोग तो कार्य को शुरू तो कर लेते हैं, किंतु विघ्ने समागते, मुसीबत के आने पर, ततः वहाँ से डैश क्या हो जाते हैं, वीरमंती, छोड़ देते हैं। ठीक है, मुसीबत के आने पर उसे छोड़ देते हैं। कहता है परंतु उत्तमः जना, परंतु उत्तम लोग, डैश विघ्नई अवरुद्धा अपि,
समारब्धम कार्यम डैश ए विश्रामम लभन्ते। कहता है कि उत्तम श्रेणी के लोग तो डैश विघ्नई, तो इसमें आ जाएगा आपका पुनः पुनः, पुनः पुनः बार बार, विघ्नई मुसीबतों के द्वारा, अवरुद्धा अपि रोके जाने पर भी, समारब्धम कार्यम शुरू किए गए काम को डैश ए विश्रामम लभन्ते, क्या करके ही विश्राम करते हैं, समाप्य समाप्त करके। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समाप्य, समाप्त करके ही क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा समाप्य। ठीक है। ते मध्ये एव कार्यम कदापि न प्रीत्यजन्ति। ते वे, मध्ये एव, वे मध्ये एव बीच में ही, कार्यम कदापि न प्रीत्यजन्ति काम को कभी भी नहीं छोड़ते। वे बीच में ही काम को कभी नहीं छोड़ते। ठीक है। तो ये थे आपका मंजूषा की सहायता से आपने यहाँ पर जो है दोनों श्लोकों के भावार्थ को पूरा कर दिया है। इसको आपने बुक में भी फिल कर लेना है। ठीक है। और जो आपके अभ्यास के मैंने प्रश्न कराए उसमें से आपने प्रश्न 5 व 6 दोनों को नोटबुक में राइट करना है। एक प्रश्न मैंने फर्स्ट प्रश्न मैंने पहले नोटबुक में राइट कराया था, उसको जिसने नहीं किया उसको भी आपने जिसका रहता है नोटबुक में राइट करना। तो नोटबुक में आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे, फर्स्ट, 5th व 6th। बाकी सारा अभ्यास आपने बुक में फिल करना है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।